फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, किसानों का जमावड़ा बढ़ा। जी हाँ, मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलें, खाप पंचायतों का बड़ा फैसला। बोले जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं, बल्कि किसानों के समर्थन में और भी किसान उतरेंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी हाँ, बजट को लेकर संसद में भयंकर हंगामा। जी हाँ, निर्मला सीतारामन का भयंकर विरोध, लोगों ने कृषि कानून वापस लो के नारे लगाए। जी हाँ, आप लोग बता दें संसद में कांग्रेसियों का भयंकर तरीके से कांग्रेस ने जो है दोस्तों हल्ला बोल दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राजस्थान में बीजेपी की करारी हार के बाद आप लोग बताएं दोस्तों निकाय चुनाव में करारी हार हुई अब की बार, जबकि पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार करारी हार हुई है। साफ साफ किसानों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर दोस्तों किसानों का जमावड़ा। जी हाँ, ट्रैक्टरों से लोग आ रहे हैं किसानों को समर्थन देने। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों खाप पंचायतों का अलग फैसला है, उन्होंने फिलहाल दिल्ली कुंज करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, आज बागपत में जो है यहाँ पर खाप पंचायतों की मीटिंग थी। बागपत में जो है यहाँ पर दोस्तों बवाल मच चुका। जिस तरीके किसानों का रातों रात धरना खत्म कराने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर महापंचायत ने बड़ा फैसला लिया कि फिलहाल किसानों के आंदोलन को जो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और जितने भी किसान हैं वो दिल्ली जाएंगे किसानों को समर्थन करने। यानी कि दोस्तों अब दिल्ली का घेराव होगा। जी हाँ, खाप पंचायतों ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रविश कुमार का बड़ा हमला। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें रविश कुमार ने फिर से साधा एक बार बीजेपी पर अपना निशाना, बोले सब कुछ बेच देगी बीजेपी। जी हां, इस बजट सत्र को जिस तरीके से दोस्तों पेश किया जा रहा है आपको पता है आखिरी में क्या मिलना है, ठन ठन गोपाल। उसको लेकर रविश कुमार ने बड़ा हमला बोलते हुए हंसते हुए कहा कि फिलहाल सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी। जी हाँ, सरकारें रेलवे बिक जाएंगे, सब कुछ संपत्तियां बेच दी जाएंगी। और वो किन को बेची जाएंगी ये दोस्तों आप भी जानते हो, अडानी और अंबानी के लिए अब एक नया रूल बनाया गया है सरकारी संपत्तियां बेचने का। तो सोच लीजिए ये संपत्तियां किसको बेची जाएंगी और किसके खाते में जाएंगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। असल दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, जी हाँ, खापों का बड़ा फैसला। बोले दिल्ली में जितने भी किसान बैठे, जी हाँ, सभी किसान अब उनकी जो है यहाँ पर हेल्प करेंगे और सारे किसान दिल्ली कुंज करेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज बागपत में जो यहाँ पर किसानों की महापंचायत थी। जी हाँ, खाप ने जो यहाँ पर महापंचायत के दौरान बताया कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को परेशान किया गया है और जिस तरीके से जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई है, अब उसको लेकर पूरे दिल्ली का घेराव होगा। आप लोग बता दें दोस्तों खापों की महापंचायत ने बड़ा फैसला लिया है कि फिलहाल सरकार और प्रशासन जिस तरीके से किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने एकजुट एक ही आवाज में बोला कि फिलहाल अब इस किसान आंदोलन को और भी मजबूत किया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली में जो हमारे किसान भाई बैठे हैं उनके समर्थन के लिए दोस्तों आज से ही दिल्ली में कुंज करना शुरू कर दिया लोगों ने। आप लोग बता दें खापों का यह भी फैसला कि फिलहाल पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरगिज नहीं होने देंगे। जी हाँ, जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं वो अपने हकों के लिए डटे, यानी कि तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार चौतरफा दोस्तों घिर गई है। फिलहाल ये बड़ा फैसला ले लिया गया दोस्तों। इससे पता चलता है कि बीजेपी की करारी हार होना निश्चित है। जी हाँ, हर कोई बीजेपी को दोस्तों वोट नहीं देगा। अब चारों तरफ से बीजेपी घिर चुकी है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी की एक बड़ी हार हो चुकी है यहाँ पर। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, किसानों का आंदोलन हुआ आज भी और तेज। आप लोग बता दें सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, जी हाँ, किसानों का जमावड़ा। आप लोग बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर भी आज जबरदस्त तरीके से किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पैर रखने की जगह नहीं है। जिस तरीके से पत्रकारों की आवाजों को दबाया जा रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच गई है। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल पहले हमारे किसान साथियों की रिहाई होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कई किसान लोगों को जो यहाँ पर पुलिस ने अवैध ढंग से गिरफ्तार करके रखा हुआ, जिसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट पंजाब के लोग, क्योंकि
जो किसान हैं 400 किसान लोग गायब हैं और इसको लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया। आप लोग बता दें, हालांकि किसानों का कहना है कि फिलहाल दिल्ली का जो आंदोलन है वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। अब आंदोलन राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद और भी तेज हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार दोस्तों किसानों का जमावड़ा बढ़े जा रहा है। सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसान जो यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब खाप पंचायतों ने भी बड़ा फैसला कर दिया कि फिलहाल जितने भी किसान हैं वो भी दिल्ली की सटीक सीमाओं पर जाकर डट जाएंगे। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सांसद में भयंकर हंगामा। जी हाँ, निर्मला सीतारामन को लोगों ने लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कांग्रेस ने संसद में कांग्रेस और विपक्ष ने घेराव कर लिया। जी हाँ, आज बजट सत्र का जो बजट पेश होना था इसको लेकर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने विरोध जताया और आप लोग बता दें काले कानून को वापस लो के नारे लगाना शुरू कर दिए। जिसके बाद स्पीकर ने कहा प्लीज चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। लेकिन आप लोग बता दें काफी ज्यादा घेमा घेमी बढ़ गई। जिसके बाद निर्मला सीतारामन को बोलने की भी जो यहाँ पर वो नहीं दिया गया टाइम। लेकिन आप लोग बताएं दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा और इसको लेकर साफ पता चलता है दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी को घेर रहा है, भाजपाइयों को। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों किसानों के लिए तीनों काले कृषि कानून लाए गए, इसका विरोध राहुल गांधी शुरू से कर रहा है और आज इसलिए संसद में हंगामा भी हुआ। आप लोग बता दें हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लोग जो है टेबल पे खड़े हो के जो यहाँ पर नारे लगाना शुरू कर दिए थे कि फिलहाल तीनों काले कानून को वापस लो। इस तरीके से दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का अजीब और गरीब आंदोलन। जी है दोस्तों, इससे पहले आपने इससे अच्छी शपथ नहीं देखी होगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी हाँ आप लोग बता दें किसानों ने आज शपथ ली है। टिकरी बॉर्डर पर यह शपथ ली गई है कि फिलहाल हम इस किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाते रहेंगे। जब तक के तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। इस आंदोलन की हर बात मानेंगे, इस आंदोलन का कोई भी रूल नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी शपथ ली गई है सिंगू बॉर्डर पर जिसके बाद सरकार पूरी तरीके से दोस्तों अपना सर पकड़ के बैठने वाली है। क्योंकि किसानों ने आज आर पार का ऐलान कर दिया कि या तो फिलहाल ये कृषि कानून जाएंगे या फिर जो यहाँ पर हम, यानी कि दोस्तों आज जिस तरीके से ये शपथ ली गई है इसको देखकर साफ पता चलता है कि फिलहाल बीजेपी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। क्योंकि किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल तीनों काले कानून वापस लेना ही होंगे। एमएसपी पर दोस्तों अब तो गारंटी बन के रहेगी। क्योंकि दोस्तों खाप पंचायतों ने जो फैसला किया है उसके बाद जो लाखों किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद मोदी सरकार के पास कोई और ऑप्शन रह ही नहीं जाता है इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बजाय। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। बोले सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है लेकिन किसान डटा रहेगा, किसान हिलने वाला नहीं है। किसानों को कितना ही बदनाम करो गोदी मीडिया, लेकिन फिलहाल हम किसान भाइयों का एक ही जो है यहाँ पर लक्ष्य कि फिलहाल तीनों काले कानून की वापसी और एमएसपी पर गारंटी बनवा कर ही रहेंगे। तब तक ये मोर्चा, यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका। यह आंदोलन लगभग जिस तरीके से गाजीपुर पे लोगों ने माना था और गोदी मीडिया खुशियां मना रही थी कि चलो अब तो आंदोलन खत्म होगा, फिर से कहीं ना कहीं मोदी जी की तारीफें करेंगे, लेकिन दोस्तों हो गया कुछ उल्टा। जी हाँ, राकेश टिकैत के आंसुओं ने ऐसा काम करा कि हर बॉर्डर पर उल्टा हो गया और डबल भीड़ हो गई। यानी कि इतनी भीड़ तो तब भी नहीं थी जब यह आंदोलन चल रहा था, अब तो उससे भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। क्योंकि किसान समझ चुके हैं कि एक किसान रोएगा यानी कि सभी रोएंगे। जी हाँ, और ये आंसू जो थे दोस्तों वो राकेश टिकैत के दिल से निकले थे। कह सकते हैं कि वो दिल का रोना था और जिस तरीके से सच्चे दिल से राकेश टिकैत रोए थे उसका असर हुआ। और राकेश टिकैत ने कहा भी था कि अल्लाह, भगवान, जीसस, वाहे गुरु सब हमारे साथ है। जी हर धर्म के लोग हैं दोस्तों इस धरने में भी, तो कहीं ना कहीं किसानों की बड़ी जीत होगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें बीजेपी की करारी हार के बाद जबरदस्त तरीके से चौतरफा घिर गई है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस की बढ़त हुई है। जहां पिछली बार दोस्तों बीजेपी ने जमकर सीटें कमाई थी, वहीं उस बार अब की बार बीजेपी को पूरी तरीके से पछाड़ दिया। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों जिस तरीके से 90 निकाय सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसको लेकर भयंकर तरीके से बीजेपी जो है हार गई। जी आप लोग बता दें कांग्रेस ने
पूरी की पूरी 1157 सीटें हासिल की है इस निकाय चुनाव में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग बता दें, भाजपा जो यहाँ पर 1120 या 25 के लगभग पे सिमट कर रह गई है। जी हाँ, और इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भाजपा के जो दिन है वो अच्छे नहीं चल रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन जो कि और तेज होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव में जबरदस्त हार। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने शिवसेना से बुरी तरीके से हारी थी अभी निकाय चुनाव। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह असर दिखाई दे रहा है कि अब इस देश की जनता जागरूक हो रही है। आने वाले समय में इन भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर भगाना है, इस देश से दोस्तों निकालना है, क्योंकि फिलहाल इस देश में नफरतबाजी फैलाई जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एक बार फिर से आड़े हाथ लिया रविश कुमार ने। जी हाँ, आप लोग बता दें, रविश कुमार ने उड़ाई सरकार की धज्जियां। बोले जिस तरीके से ये बजट सत्र, ये बजट पेश किया जा रहा है, इसको देखकर साफ लगता है कि फिलहाल इन बजटों में दोस्तों जो बताया जा रहा है, अब ये जो जमीन है ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दी जाएंगी। ये दोस्तों सरकारी जमीन बेचने पर भी अब नए कानून कायदे नियम लागू कर दिए गए, जिसके बाद रविश कुमार ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चलो अब कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही जो है यहाँ पर सरकारी कारखाने चले जाएंगे, सरकारी ज़मीनें चली जाएंगी और जो सरकारी प्लेटफॉर्म चले जाएंगे। यानी कि जो भी करा है बीजेपी ने दोस्तों उसका भुगतान इस देश की जनता को ही करना होगा। जी भाजपा तो निकल लेगी सरकार गिरने के बाद। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।